हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाड़ी के इंटीरियर पार्ट्स के बारे में। एक और वीडियो मैंने शूट करी थी, अपलोड भी कर दी है चैनल पे, जिसमें मैंने गाड़ी के एक्सटीरियर पार्ट्स के बारे में बात करी थी कि उनको टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते क्या हैं। आज वही सेम चीज़ हम करने वाले हैं गाड़ी के इंटीरियर पार्ट्स पे। तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा, बट ये वाली वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ये वीडियो देखने के बाद वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाड़ी आज जो हमारे पास है वो है Hyundai क्रेटा, पुराना वाला मॉडल। वैसे वो फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि पुराना मॉडल है कि नया मॉडल है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही होंगी। ये मैंने जो हमारी एक्सटीरियर वाली वीडियो थी वो भी मैंने इसी गाड़ी पे ही शूट की थी। तो चलिए चलते हैं अंदर और मैं एक एक करके आपको सारे पार्ट्स बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये तो विंडो का ग्लास है। देन ये यहाँ पे आते हैं, ये हैं हमारे सारे पावर विंडो के स्विचेस। अब देखिए इसमें ये चारों पावर विंडोज़ हैं। इसमें कुछ गाड़ियों में ये हो सकता है कि आपको सिर्फ 2 पावर विंडो मिले, और कुछ गाड़ियों में ये हो सकता है कि आपको ये सारे स्विचेस यहाँ ना प्लेस होके आपको इस जगह पे यहाँ पे कहीं पे प्लेस हो। तो अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग जगह हो सकता है। देन इसके बाद ये है हमारा लॉक एंड अनलॉक का स्विच। देन इसके बाद ये है हमारा पावर विंडो लॉक का स्विच। इसको अगर आप अगर ऑन कर देंगे तो आप पावर विंडोज़ को वहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी होता है ना कि गाड़ी में बच्चे बैठे रहते हैं एंड वो शैतानी करते रहते हैं, तो उसके लिए ये स्विच है कि आप इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए एंड फिर वहाँ से कंट्रोल नहीं होगा। देन इसके बाद ये है हमारा ग्रैब हैंडल। इससे आप होल्ड करके दरवाजे को बंद कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये है ORVM के स्विच। ये हमारे आपकी गाड़ियों में डिफ़र कर सकता है कि आपके पास ये वाला स्विच है या नहीं है। बेस और सेकंड बेस मॉडल में शायद ये वाला स्विच नहीं आता है। ये बेसिकली आपका ORVM फोल्ड करने के लिए होता है। इसको अगर आपने प्रेस किया तो जो आपके ORVMs हैं ये ऐसे फोल्ड हो जाएंगे एंड इसको आप वापस ऐसे कर लीजिए। देन इसके बाद ये कंट्रोल के स्विचेस हैं। ये आपको आई गेस अब बेस मॉडल से भी या सेकेंड बेस से तो मिलना शुरू हो गए हैं। तो आप इसको लेफ़्ट या राइट सेलेक्ट करके देन इसके आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने जो मिरर्स हैं उनकी अपनी विजिबिलिटी के हिसाब से। देन इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे हमें मिलते हैं यहाँ पे ये स्पीकर के सॉकेट। यहाँ पे आपके स्पीकर प्लेस्ड होंगे। देन यहाँ पे आपको ये बॉटल होल्डर मिलता है। ये अलग कुछ और स्टोरेज स्पेसेस हैं। देन इसके बाद चलते हैं अंदर। अंदर जाने से पहले मैं आपको यहाँ की चीज़ बता देता हूँ। पहले ये है हमारे पास सीट, और ये है सीट के एडजस्टमेंट। अब इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट है। मैं आपको उस वाली सीट पे जाके जो मैनुअल एडजस्टमेंट है वो भी दिखाता हूँ। तो इस वाली सीट को एडजस्ट करने के लिए जैसे ये है, इससे आप इस सीट को आगे कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो सीट आगे जा रही है। देन इससे आप जो गाड़ी सीट का रिक्लाइन है वो चीज़ एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो देखिए सीट आगे की तरफ आ रही है, ये चीज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो आप देख सकते हो कि जो आपका थाई सपोर्ट है सीट का, वो चीज़ इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और यहीं पे मैं बैठा हूँ तो मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। ये है हमारे मेन पैडल्स, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। यहाँ पे हमारा है ये, अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा फ्यूज़ और OBD आपका पोर्ट। वो सारी चीज़ें बहुत टेक्निकल हैं, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। देन अब बैठते हैं हम अंदर ताकि जो बाहर का शोर शराबा है वो भी कम हो जाए। और सीट में एकदम पीछे कर लेता हूँ। अब देखिए इसके बाद आपको ये जो स्विचेस हैं, अब यहाँ पे ये जो स्विच है पहला वाला जो है ये तो ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है। देन ये जो है ये हमारी गाड़ी में इल्यूमिनेशन, जो हमारे ये सारी लाइट्स हैं इनके इल्यूमिनेशन को कंट्रोल करता है, ये इसका स्विच है। देन ये जो है ये हेडलाइट लेवलर है। इससे आप जो आपकी हेडलाइट की बीम है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी हाइट ऊपर या नीचे के लिए। मैनुअली भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट उसका एक अलग तरीका है। देन इसके अलावा कुछ गाड़ियों में आपको जो पार्किंग के चाइम है उसको ऑन ऑफ करने का स्विच मिल सकता है, और कुछ गाड़ियों में यहाँ पे आपको फॉग लैम्प का भी स्विच मिल सकता है। इस गाड़ी में कहाँ पे है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। देन आगे अगर हम बढ़ें तो ये है आपके AC वेंट्स, 1 2 3 4 5 और वहाँ पे 6, ये 6 आपके AC के वेंट्स हैं यहाँ पे। देन इसके बाद हम बढ़ते हैं इन लेवर्स की तरफ। जैसे ये जो लेवर आपको दिख रहा है ये है आपका हेडलाइट का लेवर। इस पर लाइट बनी हुई है ना, तो ये हेडलाइट का लेवर है। और यहीं पे आपको ये वाला जो स्विच है ये है आपका फॉग लैम्प का स्विच। तो कहीं पे आपको यहाँ मिल सकता है, कहीं पे आपको यहाँ मिल सकता है। स्कोडा और फोक्सवैगन की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें एक अलग से ही स्विच होता है, एंड इवन फोर्ड में भी तो उसका अलग स्विच ही होता है उसका। देन यही आपका इंडिकेटर का भी लेवर है। आपको एक मिनट ऑन कर देता हूँ गाड़ी। ये देखिए ये आपका इंडिकेटर का लेवर है। देन इस तरफ जो लेवर है ये है आपका वाइपर का। फ्रंट और रियर दोनों वाइपर्स के कंट्रोल इसी से ही हो जाते हैं। देन ये जो है
ये चीज़ जो है ये आपकी वाइपर को, जो जब आप ऑन करते हैं वाइपर, उनके बीच का जो इंटरवल है उसको आप और ज़्यादा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये उसका स्विच है। तो अगर कम पे करेंगे तो वो ज़्यादा इंटरवल पे वो मूव करेगा, एंड अगर आप इसको फास्ट कर दोगे तो ये ज़्यादा मतलब कम इंटरवल पे ये काम करेगा। एंड रियर में आपके पास ये स्विच है ही रियर के लिए। एंड इसको अगर आप अपनी तरफ पुल करेंगे, जैसे अगर आपने इधर पुल किया तो ये वाइपर पानी स्प्लैश करेगा, एंड अगर आप पीछे की तरफ पुश करेंगे तो आपका जो पीछे वाला वाइपर है वहाँ से पानी स्प्लैश होगा। देन इसके बाद जो आपको ये स्क्रीन है या डिस्प्ले है, जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें डिस्प्ले होती है, इसको हम कहते हैं MID, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। और इसमें आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से ये सारे जो कंट्रोल होते हैं, और कई गाड़ियों में यहाँ पे स्विचेस होते हैं, उनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये जो है ये आपका RPM मीटर है बेसिक, और इसको हम टैकोमीटर भी कहते हैं। दैन नीचे आपको इंजन ऑयल टेम्परेचर बताता है। यहाँ पे आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती रहती है जिनको आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका स्पीडोमीटर है, ये आपका फ्यूल मीटर है, और ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। देन इसके बाद स्टीयरिंग पे आते हैं। इसको हम स्टीयरिंग कहते हैं, जिसको अगर नहीं पता स्टीयरिंग व्हील कहते हैं। और इस स्टीयरिंग को हम 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील कहेंगे। कई गाड़ियों में आपको टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेंगे, कई गाड़ियों में आपको 4 स्पोक भी मिलेंगे, जो प्रीमियम गाड़ियाँ होती हैं उनमें। तो ये है स्टीयरिंग व्हील। एंड स्टीयरिंग व्हील पे ये आपका हॉर्न है, इसी के अंदर ही आपका एयर बैग होता है। इन द सिचुएशन ऑफ कोलिजन ये हॉर्न पैड यहाँ से ओपन होता है, एंड यहाँ से आपका एयर बैग आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इधर के जो कंट्रोल्स हैं आपके, वो आपके इसको कंट्रोल करने के लिए हैं। जो आपकी मल्टीमीडिया स्क्रीन है, मल्टीमीडिया डिस्प्ले है, उस पर जो आपके ऑडियो एंड कॉल भी रिसीव करने एंड डिक्लाइन करने के स्विचेस हैं, कई गाड़ियों में यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। देन इधर जो स्विच हैं, ये आपके जो ये वाले स्विचेस हैं, ये 3 स्विचेस, ये आपके यहाँ से जो डिस्प्ले चेंज होगा उनके स्विचेस हैं। आप इसको और सेटिंग्स कर सकते हैं। देन ये वाला जो स्विच है ये आपका क्रूज़ कंट्रोल का स्विच है। ये जिन गाड़ियों में क्रूज़ कंट्रोल होगा ऑब्वियसली उसी में ही अवेलेबल होगा। देन अब हम बढ़ते हैं इस तरफ। इस तरफ आपके पास यहाँ पे ये क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक। ये आपको हर गाड़ी में नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, किसी किसी गाड़ी में मिल सकती है। देन ये है हमारा मल्टीमीडिया डिस्प्ले। इसमें आपको अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें मिल सकती हैं। देन ये है आपका 2 लेवर हैं, ये सब चीज़ें डिफ़र करती हैं अलग अलग गाड़ी में, बट इसको मल्टीमीडिया डिस्प्ले कहते हैं। देन ये हैं आपके पास नीचे AC के कंट्रोल। ये है ऑटोमेटिक AC का कंट्रोल, और कई गाड़ियों में आपको जो बेस और सेकंड बेस मॉडल्स होंगे उनमें आपको मैनुअल कंट्रोल मिल जाएंगे। AC के कंट्रोल्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। देन नीचे आते हैं हम लोग। नीचे आपको मिलेगा USB पोर्ट। इससे आप फ़ोन चार्ज भी कर सकते हैं, बट बहुत स्लो चार्ज होगा। बेसिकली ये होता है आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्ट करने के लिए। जिन गाड़ियों में वायर्ड आता है उनमें ऐसे वायर से कनेक्ट करने के लिए, जिन गाड़ियों में वायरलेसली आता है उसमें इससे आप फ़ोन चार्ज भी कर सकते हैं। देन ये है आपका वायरलेस चार्जिंग पैड, और इसमें जो फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं उनको अगर आप यहाँ रखेंगे एंड देन वो चार्ज हो सकते हैं। देन ये मिलता है आपको, हर गाड़ी में मिलेगा आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। कई गाड़ियों में 2 या 3 भी मिल सकते हैं, कई गाड़ियों में 2 ही मिलेंगे, वरना 1 भी हो सकता है। तो इसमें आप इस तरह का कुछ लगा के आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, या फिर जो अलग अलग चीज़ें आप चार्ज कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग को शौक होता है वो लाइट्स वगैरह लगाने का, तो वो आप इसमें लगा सकते हैं, या फिर टायर इन्फ्लेटर आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें लगाते हैं। देन ये है। देन इसके बाद ये है हमारा गियर लीवर ऑब्वियसली। देन ये है हमारा मैनुअल हैंड ब्रेक। कई गाड़ियों में जो प्रीमियम गाड़ियाँ होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आता है, इसको हम पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं। देन यहाँ हमें मिलते हैं कप होल्डर्स या बॉटल होल्डर्स आप कह सकते हैं। इसमें Hyundai की तरफ से हमारे पास एक ट्रैश कैन है, इसमें आप कूड़ा बाहर ना फेंकें। देन ये आ गया हमारे पास सीट बेल्ट का हुक। देन इसी टाइम पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा सीट बेल्ट यहाँ पे, और ये एडजस्टेबल सीट बेल्ट है। जिस गाड़ियों में एडजस्टेबल मिलेगा आपको, उसमें आप हाइट इसकी एडजस्ट भी कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको मिलता है ये हैंड रेस्ट, और इसके अंदर स्टोरेज स्पेस भी, इसमें आप कुछ सामान वामान रख सकते हैं। इसको हम सेंटर आर्मरेस्ट कहते हैं, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट एक्चुअली। और कई गाड़ियों में ये स्लाइड भी होता है आगे पीछे, कई गाड़ियों में ये फिक्स्ड होता है। देन ये है को ड्राइवर सीट, और ये तो ऑब्वियसली ड्राइवर सीट है ही। मैं आपको उस तरफ जाके जो मैनुअल कंट्रोल है ना उसके सीट के, वो आपको दिखाता हूँ मैं। और इस तरफ ना मेरे से आपको 2 चीज़ छूट गई थी मुझसे आपको बताना।
वन है कि ये आपका जो बोनेट ओपनिंग लेवर है, इसमें आप देख भी सकते हो बोनेट बना हुआ है। एंड सेकंड इज़ वो जो स्पेस आपको दिख रही है वहाँ पे क्लच पेडल के बगल में, दैट इज़ कॉल्ड अ डेड पेडल। डेड पेडल उसका नाम इसलिए है क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। वहाँ पे आपको अपना पैर रखने की स्पेस है वहाँ पे आपके पास। तो बहुत लोग की आदत होती है ना कि वो जब गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, उनका लेफ़्ट फुट जब फ्री होता है तो वो पैर अपना क्लच पे रख लेते हैं। इसलिए वो चीज़ दी जाती है कि आप अपना पैर क्लच पे मत रखिए, क्योंकि उससे आपकी जो क्लच प्लेट है वो डैमेज होती है। तो इसलिए जब आपका लेफ़्ट फुट फ्री हो तो आप उसको डेड पेडल पे रख के उस पर रेस्ट करिए। हर गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा, बट जिनमें मिलेगा उनमें प्लीज़ इसको यूज़ करिए। देन हम चलते हैं उस तरफ। ये मैं जैसे आपको बता रहा था, यहाँ पे ये है हमारा सीट को आगे पीछे करने के लिए, एंड दिस इज़ टू एडजस्ट दिस सीट। तो ये है। बाकी इस तरफ भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही हैं। पावर विंडो का स्विच, ग्रैब हैंडल, लेवर, स्टोरेज स्पेस। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ गाड़ी में। देन पीछे की तरफ भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं बताने के लिए। दरवाज़ा तो सेम ही है ऑलमोस्ट। अब देखिए, जैसे इस पर आपको स्टोरेज स्पेस थोड़ी सी कम है, देन दिस इज़ द डिफरेंस। देन पीछे की तरफ आपको यहाँ पे एसी वेंट मिल जाते हैं। 2 एसी वेंट हैं। कई गाड़ियों में आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, इस गाड़ी में यहाँ पे है। देन एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे नहीं है, बट एक 12 वोल्ट का सॉकेट है यहाँ पे। देन यहाँ पे आपके पास सीट पॉकेट्स हैं। यहाँ पे मैगज़ीन होल्डर हम कहते हैं इनको। इनमें आप कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं। देन ये चीज़ मेरे से रह गई थी आगे, ये आपकी है एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स। कई गाड़ियों में आपको फिक्स्ड मिलेंगे, उनको हम इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट कहते हैं। तो दैट इज़ अ इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट। और ये है आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट। इसको आप यहाँ से जो लिवर है इसको पुश करके आप इसकी हाइट्स को एडजस्ट या मतलब ऊपर या नीचे आप इसको कर सकते हैं। देन इसके बाद ये है हमारे पास रीडिंग लैम्प्स। ये आपका रियर रीडिंग लैम्प है और आगे जो आपके हैं वो फ्रंट रीडिंग लैम्प्स हैं। देन ये चीज़ भाई साहब इंडिया की चाहिए थी, सनरूफ। अब ये नॉर्मल सनरूफ है। कई गाड़ियों में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल सकती है जो कि यहाँ तक स्ट्रेच होती है। देन इसके अलावा यहाँ पे आपके पास है जो आपका सनग्लास होल्डर, यहाँ पे आप अपने सनग्लास रख सकते हैं। देन आगे हमारे पास ये रह गए थे हमारे सन वाइजर्स, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये अगर आप देखिए तो ये एक टिकट होल्डर है। इसमें आप अपनी स्लिप्स, पार्किंग स्लिप्स या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको आप यहाँ पे रख के ऐसे छुपा सकते हैं। देन इसके अलावा आपके पास जो इधर वाला ये होता है हमारा दिस सनवाइज़र, इसमें हमें मिलता है एक वैनिटी मिरर, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। देन ये जो मिरर्स होते हैं ना, वैनिटी मिरर्स, ये यहाँ से आप इनको ऐसे करके इस साइड भी कर सकते हैं। एंड कई गाड़ियों में ये ऐसे एक्सटेंड भी होते हैं, जो ये बची हुई स्पेस है इसको कवर करने के लिए। इसमें ये एक्सटेंड नहीं होते हैं। देन इसके बाद ये हमारी रियर सीट है। ये इंटीग्रेटेड है, बट कुछ गाड़ियों में आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलती हैं, जिसमें अगर आप इनको झुकाना चाहें तो आपकी सारी सीट्स इस गाड़ी में तो आपकी पूरी सीट जो ये है शेल्फ, ये पूरी नीचे आ जाएगी। बट कुछ गाड़ियों में अगर आप चाहो तो सिर्फ ये पार्ट नीचे आएगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा अगर आपको यूज़ करना हो। देन इसके अलावा पीछे भी आपके पास ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स हैं। देन ये हमारे पास ग्रैब हैंडल्स हैं। ये आपको ऑलमोस्ट हर गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर को छोड़ के बाकी सब जगह मिलेगा। कई गाड़ियों में आपको ड्राइवर्स को भी मिलता है। देन इसके बाद पीछे अगर हम आते हैं, पीछे हमें जो ये है इसको हम कहते हैं रियर पार्सल ट्रे। तो ये चीज़ है हमारी पार्सल ट्रे। इस पर आप कुछ भी सामान रख सकते हैं, बट कोशिश करिए कि इतना सामान भी इस पर ना भरें कि उस मिरर से यहाँ का जो विज़न है वो ब्लॉक हो जाए। देन अब मैं चलता हूँ बूट की तरफ, बट उससे पहले एक चीज़ मुझे बतानी रह गई है जो कि आगे की तरफ है, वो मिस आउट हो गई मुझसे, विच इज़ दिस। ये है हमारा ग्लव बॉक्स। इसमें सामान रखने की स्पेस होती है, इसको हम कहते हैं ग्लव बॉक्स। तो ये एक चीज़ रह गई थी। देन इसके अलावा तो कुछ नहीं छूटा है हमारे पास यहाँ पे। अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन कर देना, गलतियाँ हो जाती हैं यार लोगों से। देन अब हम चलते हैं अपने बूट स्पेस की तरफ। बूट स्पेस में काफ़ी ज़्यादा सामान रखा हुआ है। ये तो बेस ट्यूब है, ये ऑप्शनल है, ये अपने शौक के ऊपर है। देन ये भाई साहब ये समाज सुधारक यंत्र है, ये कभी कभी रखना होता है गाड़ी में। इसमें बूट में वैसे कुछ ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि रियर पार्सल ट्रे है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेसेस, देन
अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, या ओके, देन दिस इज़ द स्टेपनी। ओके, ये स्टेपनी का आपका टायर है, जो एक्स्ट्रा टायर होता है, वहाँ पे आपके टूल्स हैं। देन ये हमारे पास एक टायर इन्फ्लेटर है एक्चुअली, ये है, चलिए मिल गया मुझे। देन ये आप यहाँ पे स्विच नहीं है। हाँ, जिस गाड़ी में आपको वहाँ बीच में आपके पास 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं होगा ना, उसकी जगह आपको यहाँ पे वो 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा टू कनेक्ट दी टायर इन्फ्लेटर। और ये आपके पास एक बूट लैम्प है, कभी अगर आप पिच अंधेरे में हो एंड आपको कुछ यहाँ पे ढूंढना हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं करता है ये, बट हाँ समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, तो ये वो वाला सिनेरियो है। देन एक चीज़ रह गई है, वो ये है, ये जो हैंडल है इसको आप पकड़ के अपनी गाड़ी का जो बूट है, जो दरवाज़ा है, उसको आप बंद कर सकते हैं। अब ये पता है, बहुत लोग को मैंने सुना है कि मतलब इसका क्या ही यूज़ है, बट मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ। मैं भी पहले गाड़ी को ऐसे ही बंद करता था, ऐसे पकड़ के एंड ऐसे बंद कर दिया, बट मैंने फिर ट्राई किया इसको यूज़ करना, एंड लिटरली आप इसको ऐसे पुल करो एंड आप एक बार इसको अगर पुश करोगे ऐसे ना, बहुत सही तरीके से बंद होता है। तो दिमाग लगा के किसी ने बनाया तो यूज़फुल है वो। तो ट्राई करो अगर आप यूज़ करना शुरू करो इसको तो, और बताना कि फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे बतानी थी। मैंने पहले ही बोल दिया, अगर कुछ छूट गया तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन कर देना, हेल्प हो जाएगी लोगों की। और कोशिश करता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको बता पाया हूँ इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।